इंडिया के कहते हैं कि जी रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन चल रही थी, वहां से मिसाइल फायर हो गया। कि बेसिकली कहने का मकसद है कि यार छोटा टाकी दे रहा था और वो गलती से बटन दब गया। या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जी असल में मिसाइल को हमने फर्स्ट गियर में पार्क किया था, तो बंदे ने जब गाड़ी स्टार्ट की ना तो वो मिसाइल बस चल गया। यार हो जाता है, चला चला के देख रहा था कि चलते भी हैं हाँ कि चलते भी है, या किसी ने कहा कि यार लंच करते हैं, उसने सोचा कि लॉन्च करते हैं। तो ये हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ अब तक जो रिएक्शंस आए हैं दुनिया से, और मैं काफी इंटरनेशनल मीडिया कवरेज भी इस पे देख रहा था, हर जगह लग रहे हैं एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च, एरेंट मिसाइल लॉन्च। मैं जानना चाह रहा हूं आपके मामू का बेटा वहां पे काम कर रहा था क्या, कि आपके सामने ये हुआ है? कम से कम इतनी शर्म और हया होनी चाहिए कि आप इसके ऊपर कोट्स लगा दें। एक्सीडेंटल की बात कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया, खुद जो अमेरिकी महकमा खारजा का तर्जुमान है वो भी कह रहा है जी हालात तो यही बता रहे हैं कि एक्सीडेंटल था, मैं उससे ज्यादा वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिसाइल का जो वाक़या हुआ है वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया ये साबित करने में लगा हुआ है कि इंडिया ने सब कुछ जानबूझकर किया और ऐसा कुछ नहीं था कि ये एक्सीडेंटल फायर है। और वहीं वर्ल्ड मीडिया की ये बातें कर रहे हैं कि सारा मीडिया इसको एक्सीडेंटल बता रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में एक्सीडेंटल है नहीं, क्योंकि इनको ये लगता है कि शायद यूक्रेन का फ़ायदा उठाकर इंडिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, और इसलिए ये जो प्रोवोकेशंस हैं वो की जा रही हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो हो रही हैं, कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यूज़ की बातें भी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत का एक मिसाइल जो कॉल उनके गलती से मिस्टेक हो गई और वो मिसाइल फायर हो गया, आके गिरा पाकिस्तान में। अच्छा, अब ये एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल था, जाहिर है कि वॉरहेड इसका एक्टिव नहीं, इसमें वॉरहेड नहीं था, ये एक्टिव नहीं था, लेकिन जिस किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर दिखाई गई है, मेरा ख्याल है कि कम ही आपको दुनिया की तारीख में इस तरह की मिसालें मिलेंगी। ISPR ने इसके ऊपर एक मुकम्मल ब्रीफिंग दी, जिसके बाद फिर भारत से पहले तो खामोशी थी, लेकिन फिर कुछ बयानात आए। जैसे आज डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के कहते हैं कि जी रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन चल रही थी, वहाँ से मिसाइल फायर हो गया। कि बेसिकली कहने का मकसद है कि यार छोटा टाकी दे रहा था और वो गलती से बटन दब गया। या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जी असल में मिसाइल को हमने फर्स्ट गियर में पार्क किया था, तो बंदे ने जब गाड़ी स्टार्ट की ना तो वो मिसाइल बस चल गया। यार हो जाता है, चला चला के देख रहा था कि चलते भी हैं, हाँ कि चलते भी है, या किसी ने कहा कि यार लंच करते हैं, उसने सोचा कि लॉन्च करते हैं। तो ये हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ अब तक जो रिएक्शंस आए हैं दुनिया से, और मैं काफी इंटरनेशनल मीडिया कवरेज भी इस पे देख रहा था, हर जगह लग रहे हैं एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च, एरेंट मिसाइल लॉन्च। मैं जानना चाह रहा हूं आपके मामू का बेटा वहां पे काम कर रहा था क्या, कि आपके सामने ये हुआ है? कम से कम इतनी शर्म और हया होनी चाहिए कि आप इसके ऊपर कोट्स लगा दें। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये पता कि थोड़ी जली सड़ी किस्म की बातें हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी तरफ से ऐसा हो गया होता तो अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा संसार हो रहा होता। ऐसे है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ क्या है, क्या एक्सीडेंटल था या डिलिबरेट था? हाँ, इसके ऊपर काफी बातें हो रही हैं। दूसरे ये कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि हर आदमी एक्सीडेंटल की बात कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया, खुद जो अमेरिकी महकमा खारजा का तर्जुमान है वो भी कह रहा है जी हालात तो यही बता रहे हैं कि एक्सीडेंटल था, मैं उससे ज्यादा वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। नहीं, छोड़ो यार, बात चलिए यार, हो गया तो हो गया। अच्छा, हालांकि खुद उनके कई तारीख में एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, एटम बम और हाइड्रोजन बम तक गिर चुके हैं, ब्रोकन एरोस है ना, ब्रोकन एरो, तो वो उसका वक्त नहीं है, वरना वो अर्ज करता मैं। अच्छा, द प्रिंट बड़ा अच्छा एक मौकर ऑनलाइन जरीदा है इंडिया का, उसने एक स्टोरी कल बल्कि परसों दी, और फिर भारतीय मीडिया ने रफ्ता रफ्ता उसको कोट किया, फिर हमारे डॉन में भी वो स्टोरी छपी है। उसमें पाकिस्तान ने जो ब्रीफिंग दी थी अपनी कि जी ये जो एक हाई स्पीड ऑब्जेक्ट आया और गिरा और कहाँ से चला था, उसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री भी दिखाई गई। तो उस पर कुछ मुतज़ाद चीज़ें द प्रिंट ने उठाई हैं कि वो इंटरेस्टिंग है। मसलन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये जो मिसाइल लॉन्च हुआ है ये हरियाणा में जो सरसा बेस है वहाँ से ये लॉन्च किया गया है, जबकि जो भारतीय वजारत दिफा और फ़ज़ाइया के जो अंदरूनी हल्के हैं जिनकी द प्रिंट से बात हुई, उनका ये कहना है कि दरअसल ये एक और खुफिया सैटेलाइट बेस था, वहाँ से ये लॉन्च हुआ है। और इसका जो रूट था, पाकिस्तान का ये कहना है कि वो हमने देखा कि वो अचानक एक समत में आ रहा है और फिर अचानक से शिफ्ट होता है वो रूट। तो पाकिस्तान का शायद ये ख्याल है कि ये कोई गड़बड़ हुई होगी। उन्होंने कहा नहीं, वाज़े तौर पे उन्होंने कहा, इंडियन जो ज़राए हैं उन्होंने कहा जी कि जो रूट था वो फीडेड था और मिसाइल ने पूरा यही रूट फॉलो किया जो उसमें फीड किया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर जो है जो अंदरूनी ज़राए हैं भारतीय वजारत दिफा के, उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई आजमाइशी फायर नहीं था, ट्रायल नहीं था, क्योंकि जितने भी मिसाइलों के ट्रायल होते हैं वो
ईस्ट कोस्ट जो है इंडिया का, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा वगैरह की जो रियासत है, बल्कि चांदीपुर का जो अड्डा है वहाँ पे, या अंडमान निकोबार के जो जज़ायर हैं उस एरिए में होते हैं। लिहाजा वेस्टर्न साइड पे आजमाइश का कोई सवाल नहीं है, यहाँ से या तो लॉन्चिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। अलबत्ता जो भारतीय वजारत दिफा और आपने राजनाथ सिंह का जो हवाला दिया वज़ीर दिफा का, उन्होंने कहा जी अफसोसनाक है, हम SOPs को जो है रिव्यू कर रहे हैं, ये मिसाइल मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी गड़बड़ की वजह से ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जो भारतीय माहिरीन हैं, इंडिपेंडेंट माहिरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी से मुतालिक, उन्होंने वजारत दिफा के इस बयान पर हैरत का इजहार इसलिए किया है कि ये हादसाती तौर पे कैसे चल सकता है, क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए, इस तरह के एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर सेफ्टी के तरीके इख्तियार किए जाते हैं और ये पूरी दुनिया में यूनिवर्सल हैं। अच्छा, मिसाइल में बाकायदा टारगेट फीड किए जाते हैं या उसे री-टारगेट किया जाता है, और मिसाइल छोड़ने से पहले क्लियरेंस के कई मराहिल और मखसूस कोड्स होते हैं, उनका इंदराज किया जाता है या इन कोड्स को फीड किया जाता है। उसके बाद ही मिसाइल का खुदकार जो लॉन्चिंग और रहनुमाई का निज़ाम है वो हरकत में आता है, उससे पहले सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत ने इस मिसाइल की लॉन्चिंग का इतराफ़ जो है तब किया जब पाकिस्तान ने बरमला पब्लिकली इसकी खबर दी कि जी इस तरह का कोई वाक़या हुआ है। लेकिन भारतीय हुकाम ये कहते हैं कि जैसे ही ये लॉन्च हुआ और हमें पता चला कि गड़बड़ हो गई है, तो हमने उसके फ़ौरन बाद जो मुतल्लिका पाकिस्तानी हुकाम थे उनको इसकी इत्तला दे दी थी। ये वजाहत नहीं कर पाए कि वो मुतल्लिका पाकिस्तानी हुक्काम कौन थे जी, और कितने बज के कितने मिनट पे जो है भारत ने ये इत्तला दी थी, वो ये साबित नहीं कर सके हैं। अच्छा, भारतीय ज़राए का कहते हैं कि पाकिस्तान का ये दावा काबिल गौर है कि उसे मिसाइल लॉन्च होने की खबर हो गई थी जैसे ही मिसाइल लॉन्च हुआ। अलबत्ता भारतीय ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जो मिसाइल रूट की ट्रेजेक्ट्री बनाई है वो दुरुस्त नहीं है, लिहाजा उनका ख्याल है कि पाकिस्तान के इस दावे पे ये सवालिया निशान है कि वो आने वाले मिसाइलों की बर वक्त ट्रैकिंग कर सकता है। ये भी है बिल्कुल ठीक है। तो ये ओवरऑल एक, चलो एक मेरे ज़मीनी सवाल मेरे ज़हन में आ गया है कि ओवरऑल ये जो जेफ बेजोस हैं या जो बाकी लोग हैं, तो हाउ फार दे आर कमिंग इन इंडिया? इंडिया ऐसा क्या कर रहा है कि दे आर गोइंग कमिंग इन इंडिया, या इंडिया को आना चाह रहे हैं? क्या मार्केट बड़ी की वजह से आना चाह रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पता चला था कि आईफोन 12 आई थिंक या 13 जो है वो इंडिया में बन रहा है, और तो ये क्यों आना चाह रहे हैं इंडिया में, और क्या चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के लिए कि इंडिया इनको अपनी शराइत पे लेना चाह रहा है या ये अपनी शर्तों पे आना चाहते हैं? मतलब व्हाई इज दिस बैटल जब वो आके जॉब्स देना चाह रहे हैं इंडियंस को? तो इसको जरा थोड़ा बताएं। मसला है कि देखिए, मैंने जैसा को बताया, रिटेल बाय 2026 विल बी 1.7 ट्रिलियन और 10 साल बाद इट विल बी 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन इज अ बिग नंबर। मैंने उस दिन अपने आर्टिकल में ये भी लिखा था, मैंने कहा टुडे एलन मस्क नीड्स इंडिया, नॉट द अदर वे अराउंड। ईवी का सबसे बड़ा मार्केट ही है भाई। तू नहीं आएगा, फ्रेंच आएंगे, जर्मन आएंगे, हम आएंगे, आप मैंने हमारे भी ईवीज बन रहे, कोई और भी आ रहे हैं, मर्सिडीज, टोयोटा, जितने भी बड़े ब्रांड है सबके कारखाने। तुम्हें नहीं आना, वो बना देंगे, तो दिक्कत तो कोई है नहीं। तुम देखो भाई, तुमने आना या नहीं आना। अब देखिए, जब बेजोस नहीं आएगा कोई और आ जाएगा रिटेल में, कोई और आ जाएगा। अब चीमा साहब, गेम क्या होता है? कोशिश होती है मिनिमम पैसा लगाओ और मैक्सिमम गेन ले। अगर आज आप आओ, बोलो भाई मैं कारखाना लगा रहा हूँ, मैं पैसे लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको कौन रोकेगा? ये जो आप होस्टाइल टेक ओवर करते हो, जो आप जुगाड़बाजी करते हो, जो सेटिंग करते हो, जो पेच लगाते हो, क्योंकि सच्चाई ये है, इंडिया का मार्केट आपको बड़े गेम प्लान के लिए, जो आपका बड़ा कॉर्पोरेट गेम प्लान है, यू नीड अ मार्केट लाइक इंडिया। देखिए, चाइना का मार्केट ओपन है नहीं। चाइना में आपको होगा अलीबाबा जो जैकमा वाला, उसके पास 95% शेयर, इसलिए कि वहां कोई और अलाउड ही नहीं है। तो यूएस में आप ऑलरेडी हो, तो आपको तो इंडिया आना पड़ेगा। बट आप क्या करो ना, आपकी वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली मेंटेलिटी है, वो गोरे साहब वाली मेंटेलिटी है कि भाई मैं आना, अपनी शर्तों पे आना जी, तू बोला तुम्हारा जूता तुम्हारा ही सर, वो वाली मेंटेलिटी है कि हम आएंगे जी, हम गोरे हैं, हम जी डोमिनेट करना। अब जो दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे हैं, ये कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ के अपना काम धंधा कर रहे हैं। कितनी मल्टीनेशनल्स हैं, हजारों, अपना काम धंधा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो इनका इंटेंशन होता है कि भाई हमें ना वो कहते हैं पेज फंसाना है, जुगाड़बाजी करनी। मुझे बताइए, 1500 करोड़ आपने दिए फ्यूचर ग्रुप को, अगर आप बोलो भाई मुझे 3000 चाहिए, 1500 देना, बोलो मुझे 3000 चाहिए, अगर रिलायंस नहीं देता तब तो रिलायंस की गलती है। आप तो कह रहे हो ना, मैं मतलब समझ रहा हूँ फंसा रखा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, आगे कुआं पीछे खाए। तो आप बिजनेस को खत्म करना चाहते हो भाई। आप अगर व्यापारी हो, या तो अपना पैसा लो या पैसा लगाओ, कोई चीज है। बोलो 1500 के 3000 चाहिए भाई, ले लो। पर ये जो उनका और ये जो उनको लगता है ना, देखिए चीमा साहब, कई बार इन लोगों को ये भी लगता है कि इन्होंने अमेरिका में बहुत गेमें खेल दी, लॉ को मैनिपुलेट करके, ये को मैनिपुलेट करने लगता है यहाँ भी वही चलेगा, लॉ को मैनिपुलेट करेंगे। देखिए वहाँ लॉबिंग का वहाँ जमाना है, जो जितनी पावरफुल लॉबी उसका उतना बड़ा वर्चस्व, यहाँ लॉबिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये एक चीज भूल जाते हैं, यहाँ डेमोक्रेसी रेजिलिएंट और यहाँ का मीडिया बहुत सतर्क है। कुछ भी रात को या हेडलाइन बच जाती है, सब चैनलों पे चल जानी है और बन गई, फिर तुम्हारी लॉबी, हो गया तुम्हारा काम। अगर आप ईमानदारी से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये मार्केट चाहिए, आप आइए, आपका स्वागत है। बट ये जो आप बैकडोर चीजें कर रहे हैं, ये जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी वाली मेंटालिटी है,
इसको छोड़ना पड़ेगा। मुझे बताइए, इलॉन मस्क के पास आज चीमा साहब पैसा नहीं लगाने को? बिल्कुल है। आके कारखाना क्यों नहीं लगाता भाई? यहाँ पे लगाना कारखाना, किसने रोका? मेरे भाई आ जाए। बट आप भी आपको तो अगर आपको डिक्टेशन चाइना से मिल रहा है, तब आप ट्विटर पे खेलोगे। अगर आपको व्यापार करना तो यहाँ के मिल लोगे। सवाल इतना से, छोटी सी बात है।